तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चारों ओर दो सेक्टरों के लोगों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही थे। यहाँ पे ब्लू कपड़े पहने डिसाइबल कह रहे थे कि होल्ड करते रहो, हम इन्हें डिफीट कर देंगे। तब दूसरा डिसाइबल कहता है कि नहीं कर पाएंगे, ये लोग ड्रैगन सेक्टर वाले हैं। जिस पर अब यहीं पे दूर में हम एक बेहोश पड़े डिसाइबल को देखते हैं, जो कि अब अपनी आंखें खोल के उठते हुए कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है। और फिर ये डिसाइबल अब चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहता है कि ये लोग कौन है। जिस पर तभी इसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे स्काई में चारों तरफ बस बैटल ही छिड़े हुए थे। तब इस नजारे को देखते इसके हेड में अपने आप ही बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और ऐसा होते होते इसे कुछ फ्लैशबैक के ग्लेम्स आने लगते हैं, जहाँ ये देखता है कि ये लड़का अपने माता पिता से विदा लेकर एक छोटे से गांव से हजारों मील दूर तय करके मॉडल नाम के एक सेक्ट में आया था, ताकि ये भी कल्टीवेशन में महारत हासिल करके एक पावरफुल बीइंग बन सके। भले इसे कल्टीवेशन का सही पता नहीं था, बट इसके मेहनत और लगन को देखकर एक सीनियर से सेक्ट में एडमिशन दिलवा देते हैं। जिसके बाद हम दूसरे फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग बोर्ड से नोवा फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे, जहाँ कुछ डिसाइबल अब इसे बुली करते हुए कह रहे थे कि लियोंग उस दिन तो तुम टीचर की वजह से बच गए थे, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा, यहाँ तो टीचर्स भी नहीं है। और इतना क्या ये लोग अब इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। जिसके बाद इसका लॉकेट छीनते हुए कह रहे तुम जैसे लूजर हो कभी भी सेक्ट में आना ही नहीं चाहिए था, अपने उसी दो कौड़ी के काम में रह के जानवरों का गोबर उठाना ही तुम जैसों की किस्मत में है। तब लियोंग उठते हुए कह रहा नहीं, मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखूंगा, तुम जैसे लोग मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। जिस पर ये लड़का इसे एक किक मार के इस बोर्ड से नीचे गिराते हुए कहता है कि जाओ फिर लिख लो अपनी किस्मत अपने हाथों से। तब लियोंग बिल्कुल साहिब की तरह इंजर्ड कंडीशन में जमीन की ओर नीचे गिरने लगता है। जिस पर लियोंग अब इस बेबसी की हालत में सैकड़ों फीट नीचे गिरते हुए कहता है भगवान प्लीज मुझे एक लास्ट चांस और दे दीजिए, मेरे गाँव वालों और माँ पिताजी को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और फिर इन्हीं ग्लिम्सों के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तब ये लड़का खुद से कहता है कि वो तो मैं दूसरी दुनिया में इस लड़के की बॉडी में रिकार्नेट हो गया, जब ऊपर से गिर के मर रहा था। और इस लड़के लियोंग के प्रीवियस मेमोरी और फ्लैशबैक के हिसाब से मैं एक मामूली डिसेबल मॉडल सेट का, जो हजारों मील दूर अपने छोटे से गांव से यहाँ पे पावरफुल बनने आया था, लेकिन इसके क्लासमेट ने इसे मार के नीचे फेंक दिया क्योंकि वो लोग इसे पसंद नहीं करते थे। और इतना ही नहीं, बेचारे इस गरीब लड़के का लॉकेट भी छीन लिया। भले ही मुझे अभी कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लॉकेट इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस था। खैर चुके ऊपर से गिरने की वजह से वो लड़का पूरी तरीके से मर चुका है और अब मैं ही लियोंग हूँ। तो अभी के लिए मुझे लॉकेट से कहीं ज्यादा यहाँ के सिचुएशन के बारे में समझना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। शायद मुझे जोर से फेंकने कुछ ही देर बाद किसी दूसरे साइड के लोगों ने इस बोट पे अटैक कर दिया और तभी से ये फाइट स्टार्ट है। वेल लग रहा सब कुछ अब कंट्रोल में और हम लोग जीत गए। जिस पर लियोंग की ना कहते बहुत ही जोरदार अटैक आके गिरता है, जिसे देखकर ये डिसाइड किया था कि वो सीडी है तो ड्रैगन सेट की इलाइट ड्रैगन से। तब लियोंग भी अब बहुत ही शौक हो गए इस ड्रैगन की ओर देखता है, जो कि अपने लाइटिंग स्ट्राइक को सबके ऊपर बरसाने की तैयारी कर रहा था। जिस पर लियोंग बहुत ही फनी तरीके से किया था कि हाय रे मेरी ये काली जबान, मैंने कहा ही क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं। तब इतना कहते लियोंग बहुत ही फनी तरीके से बच के भागने लगता है, मरी अटैकिंग बैट की वजह से ये दूर जाके गिरता है। जिस पर अब ऐसा होते इसे अचानक अपने अंदर कुछ चीजें सुनाई देने लगती है और फिर एक सिस्टम अवेयर होती हुई कहता है कि होस्ट की जान खतरे में है, इसलिए क्रिटिकल सिचुएशन प्रोग्राम को एक्टिव किया जाता है। तब लियोंग कहता है अरे एक मिनट, अब ये क्या है, ये एंशिएंट वर्ल्ड में फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम कहाँ से आ गया, सच बताओ कौन तुम और मेरे अंदर कैसे, क्या इस लड़के की बॉडी में कहीं पे कोई चिप डला हुआ है। जिस पर इस सिस्टम में कुछ बताए ही वैनिश हो जाता है। तब लियोंग कहता है कि एक दो इस नई वर्ल्ड में जन्मा, ऊपर से ये नया झमेला, जिसमें इधर ड्रैगन से बच के मॉडल सेक्ट बचे खुचे हुए डिसाइबल अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तब लियोंग कहता है क्या यहाँ के लोग स्वॉर्ड में चढ़ के उड़ भी सकते हैं, लेकिन सालों मैं क्या करूँ, मेरे पास तो स्वॉर्ड भी नहीं है। जिस पर ड्रैगन सेक्ट डिसाइबल अब आती है कहता है सबको सुन के मारो, कोई भी जिंदा बच के जाने ना पाए। तब लियोंग वैसे ही भागते हुए कहता है कि मेरा कद्दू मारोगे, तुम लोग स्वॉर्ड नहीं है तो क्या हो, मैं ऐसे ही भाग लूंगा। जिस पर तभी एक और अटैक इसके भागते भागते पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से लियोंग दूर जाके गिरता है। तब लियोंग उठते हुए कहता है पता नहीं ऊपर वाला मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है, जब मारना ही था तो फिर दोबारा से रिकार्नेट क्यों किया, और चलो कर दिया तो कर दिया, लेकिन मिली भी तो बस एक मामूली लड़के की बॉडी। जिस वजह से इतना कहते एक लड़की जोई काफी ज्यादा इंजर्ड थी, इसी की ओर आने लगती है। तब लियोंग पीछे हटते हुए कहता है कौन तुम और क्या चाहिए मुझसे। जिस पर ये लड़की इसकी तरफ गिरते हुए कहता है थैंक गॉड अभी मेरे सेट के लोग बचे हुए हैं। तब लियोंग साइड हटते हुए कहता है हमारे सेट से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम भी मॉडल सेट से हो। जिस पर ये लड़की उठते हुए कहती है मेरा नाम लीव है और मैं मॉडल सेट के डीन की ग्रैंड डॉटर हूँ, तुम मेरे मॉडल सेट हो के मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे, प्लीज मेरी हेल्प करो, हमें यहाँ से जिंदा बच के निकलना होगा। तब लियोंग पीछे हटते हुए कहता है मैं खुद को नहीं बचा पा रहा, तुम्हें कैसे बचाऊंगा। जिस पर तभी पीछे से ड्राइंग सेट वाले कहते देखो वो रही वो लड़की जो हमें चाहिए। तब इन बातों सुन के लियोंग लीव से
क्या लगता है वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ठीक है, जहाँ तक हो सके मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस तुम मुझे गाइड करती रहना कि ईशाना किधर है। और इतना क्या लियोंग अब लीव को लेकर खड़े होते हैं। क्या चलो अच्छा है, कम से कम इस लड़के की मेमोरी में इतनी बेसिक जानकारी तो है कि आखिर स्वॉर्ड को उड़ाते कैसे है। जिस पर लियोंग इतना कहते मिस लीव का स्वॉर्ड रेडी हो जाता है। तब ये इसमें चढ़ते बहुत ही फास्टली यहाँ से निकलने लगता है। तब डाइंग साइड वाले यहाँ पे आते हैं। क्या कोई हमारे टारगेट को लेकर भाग रहा है, जिस ये आदमी अपने पावर से यूज करते हुए सार्फिकल आई टेक्निक का यूज करता है और देखने लगता है कि वो कौन है। तब गौर से देखते हुए आदमी क्या था कि वो यूजलेस बादशाह जिसने अभी तक फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है, वो हमसे बच निकलने की फिराक में है। लड़के जाओ उस बादशाह को मार के उस लड़की को लेकर आओ। तब इतना सुने कुछ लड़के लियोंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिस पे इधर लियोंग अपनी पूरी तेजी से भागी रहा होता है कि तभी सिस्टम दोबारा से अपेयर होता है, जो लियोंग से क्या था कि होस्ट की स्पीड को 5 गुना तक बढ़ाया जा रहा है, वरना होस्ट नहीं बचेगा। तब सिस्टम की इतना क्या लियोंग की स्पीड 5 गुना तक बढ़ जाती है और ये अब बिल्कुल एक रॉकेट बन जाता है। मतलब इसकी स्पीड के सामने तो अब फ्लैश भी फेल था, जिसमें लियोंग अब खुद से क्या था यहाँ पर रिकार्नेट होने के पीछे ऊपर वाले का जरूर कोई प्लान है। मुझे इस लाइफ को एक्सेप्ट करके इस लड़की के साथ जिंदा बच के भागना ही होगा। तब इसी तरह से भागते भागते लियोंग किसी माउंटेन के पास पहुंच जाता है और फिर एक शेर की सांस लेती है। क्या लगता है मैं बच गया, वो लोग शेष तो नहीं कर रहे। तब लियो अब खांसते हुए होश में आ जाती है, जिस पर लियोंग क्या फाइनली तुम होश में आ गई। तब लियो पूछती है कि क्या हम लोग बच गए, आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर लियोंग क्या पता नहीं, मगर उन लोगों से हम लोग काफी माइल्स दूर आ चुके हैं। तब लियो क्या नहीं अभी हम लोग सेफ नहीं है, डाइंग साइड वाले जल्दी हमें ढूंढ निकालेंगे, उसके बाद तुम्हें मार के मुझे कैप्चर कर ले जाएंगे। वेल तुम रुकी हुए, हमें तो चलते रहना चाहिए था। जिस पर लियोंग क्या वो इसलिए क्योंकि मेरी स्पेशल पावर्स खत्म हो गई और मैं अभी स्वॉर्ड को नहीं चला सकता। तब इतना खेल लियोंग लियो के साथ नीचे आ जाता है। लियो अभी से टच करती है। क्या तुमने तो अभी स्टार्टिंग लेवल फाउंडेशन को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है, तो फिर तुम डाइंग साइड वालों से मुझे लेकर भागने में सक्सेसफुल कैसे हुए। जिस पर लियोंग क्या वो शायद आंखों के सामने मौत देकर भागने का जुनून आ गया हो। क्या ये सब छोड़ो और ये बताओ कि हमें आगे क्या करना है। मैं एक मामूली डिसेबल हूँ जो एक छोटे से गाँव से आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब लियो क्या शायद हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने हमारे यहाँ आने की बात लीक की थी, जिसकी वजह से हमारे एनिमी सेक्टर ड्रैगन ने मौके का फायदा उठा के फ्लाइंग बोट पर अटैक कर दिया। यहाँ तक अटैक करने से पहले उस गद्दार ने मेरे खाने पीने की चीजों में स्ट्रॉन्ग पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन का यूज नहीं कर सकती। यानी अभी मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं अभी सिर्फ एक बोझ हूँ। तब लियोंग क्या तुम्हें याद है कि हम अपने सेट से कितनी दूरी पे है? अगर धीरे धीरे भी छिप छिप के चले तो शायद हम लोग बच के निकल सकते हैं। जिस पर लियो रुकती है। क्या देखिए वेट मिनट, मेरे पास कुछ है जो हमें हाइड रखने में हेल्प करेगा। और इतना खेल ली वो अभी मैजिक पेपर को निकालते हुए क्या ये हमारी स्पेशल पावर से हमारी बॉडी को कुछ समय के लिए हाइड रखेगा, जिसे डाइंग साइड के एल्डर भी सेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए हाई स्पेशल पावर्स की जरूरत है, तो हम ट्राई करो, क्या पता शायद ये एक्टिव हो जाए। तब लियोंग पूरे मन से इस मैजिक पेपर को एक्टिव करने लगता है, जिस पर तभी सिस्टम यहाँ पे अपेयर होती है। क्या था क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से इस तालिस्मान के इफेक्ट को 12 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तब लियोंग खुश होते हुए क्या था कि ये मैजिक पेपर एक्टिव हो गया, हमें कोई भी सेंस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद लियोंग अब लियो को बैग में उठाते हुए क्या था हम लोग फॉरेस्ट में छिपते छिपाते निकलेंगे, तुम बस रास्ता बताना। तब लियो बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन बता दिया और ये लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगते हैं। जिसपे इधर अब ये डाइंग साइड वाले इस माउंटेन में ढूंढते हुए कहते हैं कि आखिर वो लोग गए कहाँ। ना तो उन दोनों का और फील हो रहा है और ना ही वो लोग कहीं दिख रहे हैं। तभी आदमी क्या रहा है कहीं उस लड़की की पावर वापस तो नहीं आ गई। जिस वजह सीनियर क्या रहा है बकवास बंद करो, उसे हमारे साइड सबसे पावरफुल पॉइजन दिया गया है। ज्यादा कम्प्लीटली वो पॉइजन उसके बॉडी से निकल नहीं जाता था तो उसकी शक्तियां वापिस आ ही नहीं सकती। तब इनकी बात करते करते यहाँ पे डाइंग साइड के ये एल्डर भी आ जाते हैं, जो इन लोगों से पूछते हैं कि कहाँ है वो लड़की, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आई। जिस पर आदमी क्या था कि एल्डर दोनों से तो एक लड़का लेकर भाग रहा था जिसके लेवल फाउंडेशन पर भी नहीं थे, मगर पता नहीं वो कैसे हवा की रफ्तार से भाग रहा था। तब एल्डर क्या था कि वो तो उस लड़की की शादी बास्टर्ड लड़का भी है, जरूर उस लड़के ने किसी फॉर्मूला टेक्निक का यूज किया होगा जिसकी वजह से वो भाग सका। जिस पर ये एल्डर अपनी पावर को अपेयर करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि इस माउंटेन के 100 माइल दूर तक अब मेरे साथ तुम लोग भी उनके वारा को सेंस कर पाओगे, इसलिए जाओ उन दोनों को ढूंढ निकालो, वो लोग इस माउंटेन से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसा आप लोग बताइए कि नई सीरीज आप लोगों को कैसी लगे।